मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीरजा शर्मा, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र में बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को समाजशास्त्र के द्वितीय पेपर के सिलेबस के साथ आज आपकी नए सत्र के लेक्चर प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि हमें विदित है कि कोरोना काल में हम और आप एक दूसरे के आमने सामने होकर क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कारण मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत ये अपना वीडियो बना के भेज रहे हैं। सिलेबस में आपके कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन सत्र 2020-21 में जो सिलेबस आया था उसमें आपके कोरोना काल को देखते हुए सिलेबस में कुछ काट छाट करके कुछ कम किया गया था। अभी मैं आपको 2020-21 का ही सिलेबस बता रही हूँ, और अगर इसमें कोई चेंजेस होगा उसको मैं आपको बाद में बता दूँगी। सिलेबस को 3 भागों में विभाजित किया गया है: खंड अ, खंड ब और खंड स। हर खंड से एक प्रश्न करना अनिवार्य होता है। आगे किस प्रकार का आपका परीक्षा का पैटर्न रहेगा, कैसे पेपर्स आएंगे, अगर मुझे इसकी जानकारी होगी तो मैं आपको समय समय पर इसके बारे में जानकारी देती रहूँगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस की चर्चा करेंगे। तो खंड अ में आपका पेपर का नाम है ये उप समाजशास्त्री सिद्धांत। इसमें हम जो है वो विभिन्न समाजशास्त्रीय नगरीय समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें खंड अ में आप जो देखेंगे वो है नगरीय समाज का समाजशास्त्र। इसमें नगरीय समाज के समाजशास्त्र के अंतर्गत हम जिन चीज़ों का अध्ययन करेंगे वो है नगरीय समाजशास्त्र को आमंत्रण के अंतर्गत है प्रकृति, नगरीय समाजशास्त्र की, नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र एवं संबद्धता। किसी भी सिद्धांत या किसी भी नए टॉपिक के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम उसकी प्रकृति, उसकी विशेषताएं, उसका विषय क्षेत्र, उसकी परिभाषा आदि से अवगत होने के बाद ही हम उस अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में अवधारणा है इसमें नगर और उसके प्रकार। फिर है नगरीकरण एवं नगरवाद। नगरीकरण कैसे होता है, क्या कारण है, ये सब इसमें आएगा, और नगरवाद। और फिर है प्रवास या माइग्रेशन। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का रोजगार के लिए या अन्य कारण से बस जाना, उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। खंड ब के अंतर्गत हम विकास के समाजशास्त्र को पढ़ेंगे। विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत हम विकास के समाजशास्त्र की प्रकृति, विषय सामग्री और संबद्धता के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में इसकी अवधारणाओं में विकास और उसके स्वरूप, धारणी विकास और आधुनिकीकरण के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। खंड स वैश्वीकरण का समाजशास्त्र। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। जैसा कि नाम से ही आप सबको विदित है और आप सब जानते हैं, वर्तमान समय में ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण से कोई भी अपरिचित नहीं है। तो वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के इसमें आमंत्रण के अंतर्गत हम इसकी प्रकृति, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, इसकी कैसी प्रकृति है, इसकी विषय सामग्री क्या है, वर्तमान समय में वैश्वीकरण की प्रासंगिकता क्या है, और इससे संबंधित अवधारणाएं जैसे वैश्वीकरण, विश्व स्थायीकरण और विश्ववाद आदि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगली क्लास में मैं आपको नगरीय समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में और नगरीय समाजशास्त्र के परिचय के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।